मिशन 2024 के लिए मायावती ने दिया जीत का मंत्र। बीएसपी पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने कसी कमर। बदलने जा रहा है यूपी का समीकरण। मायावती ने बनाई है अब ये रणनीति। विश्वनाथ पाल के बाद अब इमरान पर है बहन जी को विश्वास। जब से साल 2014 में पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक जीत के साथ देश की बागडोर संभाली थी, तभी से देश के कई बड़े राजनेताओं की कुंडली में शनि की 7.5 लग गई थी, जिसमें से एक बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी थी। मायावती के विरोधियों ने तो उन पर न जाने क्या क्या आरोप लगाए, जैसे बीएसपी की रणनीति खत्म हो गई है, कभी बीजेपी से सांठगांठ का आरोप तो कभी ईडी सीबीआई का डर। लेकिन बहन जी ने जिस तरह से कुछ दिनों पहले ही लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर की मीटिंग ली, तभी से बीएसपी में एक नया जोश आ गया है। इसी साल यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई बीएसपी को मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नए सिरे से खड़ा करने में लगी हैं। चुनाव में बीएसपी का हश्र देखकर विरोधियों ने यह तक कह दिया था कि बीएसपी का अंत हो चुका है, लेकिन फिर से नए जोश के साथ मायावती अपना जलवा दिखाने के लिए अब तैयारी कर रही हैं। अब चाहे वो ओबीसी समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो या फिर सपा छोड़ाए इमरान मसूद की एंट्री हो, मायावती की इस नई शुरुआत को यूपी में एक बार फिर से दलित, मुस्लिम, पिछड़ा गठजोड़ बनाने के तौर पर उनकी कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। करीब 1.25 घंटे तक चली इस बैठक में मायावती ने आगामी निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के राजनीतिक रोडमैप का खाका सबके सामने रखा। तो वहीं बीएसपी में जिम्मेदारी मिलते ही इमरान मसूद एक्टिव मोड में आ गए हैं। उनके लगातार पश्चिमी यूपी के जिलों में दौरे बीएसपी की रणनीति को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी का MY समीकरण यानी मुसलमान और यादव गठजोड़ है। इमरान इस एजेंडे को MY से बदलकर MD यानी मुसलमान और दलित का गठजोड़ बनाने के मिशन पर हैं। अब जब मायावती ने अपने कमांडर्स के साथ मीटिंग की तो पार्टी में नया जोश आ गया है, क्योंकि बहन जी की आंखों में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खटक रहा है। इसी वोट बैंक पर चोट करने के लिए और इन्हें अपने खेमे में लाने के लिए मायावती ने इमरान मसूद का सहारा लिया है। तो इस मीटिंग में उन्होंने बीजेपी को घेरने की रणनीति भी सबके सामने रखी। इसके लिए मायावती ने स्थानीय निकाय चुनाव को समय पर न करने को बीजेपी की सोची समझी साजिश बताई। गरीबों की अनदेखी, बेरोजगारी और महंगाई कम न करने जैसे मुद्दों को उन्होंने तरजीह देने पर जोर दिया। तो यह मायावती का सारा ध्यान यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बोतल से निकले जिन्न पर है, जो लगातार बड़ा होता जा रहा है। मायावती को उम्मीद है कि इस जिन्न के सहारे एक बार फिर न सिर्फ सूबे बल्कि देश की राजनीति में वापसी कर सकती हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस मुद्दे पर बयान देने में कोई देरी नहीं लगाई। अब मायावती जिस तरह से हर एक मुद्दे को गंभीरता से लेकर उस पर काम कर रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब वो 2027 के इंतजार में नहीं बल्कि 2024 में ही कुछ करिश्मा करने वाली हैं। लेकिन बीजेपी और उसके रणनीतिकारों को हराना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उन्हें हर मुद्दे की गहराई से जानकारी होती है और उनके पास विपक्षियों के हर सवाल का जवाब होता है। इस समय देश का जो माहौल है और विपक्षी पार्टियों में जिस तरह की टूट है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मायावती इस बार पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षियों का चेहरा बनने में कामयाब हो सकती हैं। इंतजार है तो सिर्फ वक्त का। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।